हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं चिंद्र सिंह बारवाल सतगुरु एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम साधारण ब्याज के एग्जाम्पल करेंगे जो कि हर प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर बार आते हैं। वो देखिए, तो आप जो भी स्टूडेंट पीछे की वीडियो जिसने नहीं देखी, वो पीछे की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक से उस वीडियो को देख सकते हो। तो अपने इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिए और अपने चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज से संबंधित जो हर प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आज का, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है साधारण ब्याज का। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 550 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्रधन। तो मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज निकालना है तो पहले देखिए अपने पास ये है मूलधन और ये है दर और ये है समय, ये अपने टाइम दिए गए। तो देखिए ब्याज का सूत्र क्या है अपने पास, साधारण ब्याज का होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। तो ये साधारण ब्याज का सूत्र है। तो देखिए मूलधन अपने पास है 550, तो 550 इंटू दर है 8% और समय है 3 वर्ष, तो बटा में इसका 100 है तो 100 लगा दिया। तो ब्याज अपने पास आएगा 0 से 0। अब देखिए काटते हैं 5 से, तो 5 दूना 10 होते हैं और 11 5 55 होते हैं। तो 2 से काटते हैं, 2 1 2 और 4 दूना 8 होते हैं। तो अपने देखिए क्या हो गया, 11 इंटू 4 इंटू 3 हो गया। तो देखिए इसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं, 11 चौक 44 और 44 दिए होते हैं 144 दिए, 4 दिए 12 और 132, 44 दिए हैं 132। तो इस प्रकार से अपने इसको कर सकते हैं। तो देखिए, और ये तो हो गया अपने पास ब्याज। तो इसका मिश्रधन भी निकालना था। तो मिश्रधन देखिए कैसे, तो ब्याज प्लस होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो मिश्रधन का क्या ट्रिक होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज अपने पास है 132 प्लस मूलधन है अपने पास 550। तो 550 ऐड करते हैं इसमें, तो 682 रुपए इसका क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। तो इस प्रकार से अपने ये फर्स्ट एग्जांपल जो है वो कर लिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी धन का यानी यहाँ मूलधन नहीं दिया गया है, मूलधन क्या है नहीं दिया गया है, और दर है अपने पास उसका 10% और 3 वर्ष का समय है, और ब्याज इसका है, ब्याज जो दिया है वो ब्याज देखिए 165 रुपए है। तो अपने मूलधन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये हो गया दर और ये समय हो गया और ये है ब्याज। तो देखिए कैसे है, तो मूलधन का सूत्र अपने पास ठीक है, तो ब्याज इंटू 100 बटा में समय इंटू दर। तो ये अपने पास ट्रिक है। इस ट्रिक से देखिए ब्याज अपने पास है 165 इंटू 100 और समय है अपने पास 3 वर्ष, 3 इंटू दर है अपने पास 10। देखिए 0 से 0 कट गया, अब 3 से काटो इसको, ये 0 से 0 कट गया, 3 से काटो, 3 5 दिए 15 और 5 दिए 15। तो इस प्रकार से 5 दिए 15 5 दिए 15 हो गया। तो देखिए 55 को 10 से क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए 55 को 10 से गुना किया तो 550 रुपए जो है वो इसका मूलधन आ गया। तो देखिए इस प्रकार से अपने जब मूलधन ज्ञात करना हो, उसमें दर समय और ब्याज दिया हो, तो इस ट्रिक से अपने मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। 550 इस प्रकार से अपने दिया जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4000 रुपए का एक वर्ष का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत यानी कि दर अपने को क्या ज्ञात करनी है, दर। तो दर ज्ञात करनी है, उसका साधारण ब्याज कितना हो गया 400 रुपया। तो ब्याज है 400 रुपये और समय है 1 वर्ष और मूलधन है 4000 रुपये। तो अपने निकालना है दर। तो अपने दर बराबर में क्या होता है, देखिए दर बराबर होता है ब्याज इंटू में 100
बटा में समय इंटू मूलधन। तो देखिए ब्याज है 400 रुपये, तो देखिए ब्याज 400 रुपये और समय इंटू 100 बटा में समय है 1 वर्ष इंटू में 4000, देखिए 4000 मूलधन। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 40/1 रह गया। तो यानी कि 40 जो है ये परसेंटेज दर कितनी है, 40% से इसका क्या हो जाएगा कि जो 4000 है उसका 400 रुपये ब्याज हो जाएगा 1 वर्ष के बाद। 40% की दर से 400 रुपये प्लस हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से अपने दर निकाला है 40%। देखिए सेकंड, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो देखिए ये ब्याज है 1080 रुपये और 3000 रुपये मूलधन है और दर अपने पास है 12%। तो ये है ब्याज। अपने अब निकालना है समय। तो समय के लिए देखिए समय का भी वही ट्रिक। तो देखिए समय बराबर में होता है, समय बराबर में ब्याज इंटू में 100 बटा में मूलधन इंटू दर। तो देखिए ब्याज अपने पास 1080 रुपये इंटू 100 और बटा में देखिए ब्याज मूलधन है 3000 इंटू में 12% दर। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, अधिक 12 निम्न 108 होते हैं, 12 निम्न 108 होते हैं। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष के बाद में 1080 रुपये ब्याज हो जाएगा 3000 मूलधन का 12% दर से। तो इस प्रकार से ये अपने एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो किसी धन का 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तो दर ज्ञात करना है। इसमें क्या है, दर ज्ञात करना है। तो समय है 6 वर्ष। तो किसी धन का जो मूलधन है, मूलधन का ब्याज जो है उसका आधा हो जाता है। तो मान लेते हैं अपने मूलधन, तो मूलधन मान लेते हैं अपने, माना मूलधन 100 रुपये है। तो मूलधन कितना है, 100 रुपये। तो ब्याज देखिए ब्याज हो जाएगा मूलधन का आधा, यानी कि 100 बटा में 2, 50 रुपये इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो समय अपने पास है, समय 6 वर्ष। तो अपने निकालना है दर। तो देखिए दर का ट्रिक जो होता है, दर बराबर में होता है ब्याज इंटू में 100 बटा में मूलधन इंटू समय। तो अपने पास देखिए ब्याज है, ब्याज अपने पास 100 रुपये निकाल लिया गया है। तो ब्याज की जगह 100 रुपये इंटू 50 रुपये, 50 रुपये इंटू 100 रुपये बटा में मूलधन अपने पास है 100 रुपये माना है, तो यहाँ 100 ही रखेंगे। 100 समय कितने वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष है। तो 6 वर्ष देखिए 6 वर्ष, तो इसको काट देंगे 100 से 100 बराबर में 50 बटा में 6। अब इसको काट देंगे तो 25, 2 से काट दिया तो 2 से 6 काट दिया, 3 आ गया। अब इसको करेंगे तो 8 के 24 हो जाएगा। 8 सही 1/3 जो है इसका परसेंटेज यानी दर आ जाएगी। 8 सही 1/3 के हिसाब से 100 रुपये का जो है मूलधन मानते हैं, तो उसका ब्याज उसका आधा हो जाता है 6 वर्षों में। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर, उसमें देखिए समय कितने प्रतिशत दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी दर है, उसी में भी दर है, उसमें मूलधन का आधा हो रहा था और इसमें 15 वर्ष में क्या है, 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना हो जाता है। देखिए मान लेते हैं मूलधन, वही माना मूलधन 100 रुपये, मान लिया 100 रुपये। उसके बाद में कह रहा है कि 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना यानी कि वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना, यानी कि वो मिश्रधन हो जाता है, यानी कि मिश्रधन। तो उसका मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन होगा 4 गुना। तो 100 इंटू 4 कर देंगे, 400 मिश्रधन आ गया। मूलधन तो अपने पास 100 रुपये था
और मिश्र धन 400 रुपये, 300 बढ़ गया यानी कि वो ही ब्याज है। तो ब्याज देखिए कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 400 माइनस 100, 300 ब्याज हो गया। तो समय अपने पास है, समय देखिए अपने पास, समय अपने पास 15 वर्ष है। तो इसका क्या निकालना है, दर निकालना है। तो देखिए दर निकालना है, तो दर बराबर में होता है ब्याज इंटू समय बटा में इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। तो ब्याज अपने पास है 300 रुपये, यानी कि वो 15 वर्ष में 400 रहता है, इसका मतलब 300 तो ब्याज हुआ। तो 300 इंटू 100 बटा में मूलधन अपने 100 माना है, 100 इंटू समय है 15 वर्ष, तो 15, 100 से 100 कट गया, तो 15 दूना 30, यानी कि दर हो गया 20% की दर से वो कोई धन है जो वो 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है 20% की दर से। तो इस प्रकार से अपने इस एग्जाम्पल, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोई धन 6% ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितने वर्ष यहाँ समय निकालना है। तो दर अपने पास 6% है, 2 गुना धन 2 गुना हो जाता है। तो देखते हैं अपने इसमें, मान लेते हैं, माना मूलधन 100 रुपये है, 100 रुपये मूलधन है, तो वो 2 गुना हो जाता है। तो मिश्र धन की बात करता है कि वो 6% की दर से 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुना मतलब 100 इंटू 2, 200 रुपये हो जाता है मिश्र धन। तो इसमें ब्याज क्या होता है, ब्याज देखिए, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है अपने पास 100 रुपये, 200 रुपये, मूलधन है 100 रुपये, बराबर में 100 रुपये अपना क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो अपने इसमें निकालते हैं समय। तो समय निकालना है, समय बराबर होता है, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू दर। तो ब्याज अपने 100 रुपये निकाला है, तो 100 रुपये यहाँ आएगा, 100 रुपये इंटू 100 रुपये, और मूलधन कितना है 100 रुपये, तो मूलधन 100 रुपये है, 100। तो दर है अपने पास 6% की दर से, तो 6%, 100 से 100 कट गया, तो 100 बटा में 6, 100 बटा में 6 करेंगे। अब इसको काट देते हैं, तो काटते हैं इसका 100 में 6 का भाग देते हैं, तो 6 कम 6 और 40 से कम 36, तो उसके बाद में 4 बटा में 6, अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 16 सही 2/3 वर्ष। इस प्रकार से इसका टाइम आ जाएगा 16 सही 2/3 वर्ष। तो इस प्रकार से अपना दर दिया हो और टाइम निकालना है, समय मूलधन का दुगना हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का गुना 3/2 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या है, टाइम दिया है, दर ज्ञात करना है, और अपने का 3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो मान लेते अपने मूलधन 100 रुपये, तो मूलधन है 100 रुपये, 100 रुपये हो जाता है, मतलब मिश्र धन होगा, वो मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन बराबर में तो होता है, मिश्र धन किसका होता है, मूलधन का। तो मूलधन 100 रुपये है, तो 3/2 काट देंगे तो 50 आ गया, तो 50 को 3 से किया 150 रुपये, यानी कि मिश्र धन 150 रुपये है। तो इसका ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज हो गया मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 150 माइनस 100, तो 50 रुपये इसका ब्याज आ गया। तो अपने निकालना है दर। तो देखिए दर बराबर होता है ब्याज इंटू समय बटा में मूलधन इंटू सॉरी ब्याज इंटू 100 होता है, सॉरी ब्याज इंटू 100 होता है, मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। तो ब्याज है अपने पास 50 रुपये, 50 इंटू 100, मूलधन है 100 रुपये,
100 और वर्ष है 5 यानी कि समय। तो 100 से 100 काट दिया, 5 तय 50 होते हैं, तो जो है 10% की दर से अपने को 3/2 गुना हो जाता है 5 वर्षों में कोई धन। तो इस प्रकार से अपने इस ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज के 400 रुपये कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, तो 2 वर्ष का डिफरेंस हुआ, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज हो गया 400 रुपये और दर है अपने पास 4%। अपने क्या ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करना है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो वह राशि ज्ञात करना, अपने पास मूलधन है, मूलधन ज्ञात करना है। तो अपने पास सभी कुछ है, अपने पास मूलधन ज्ञात, तो ब्याज है, तो ब्याज इंटू 100 बटा में समय इंटू दर। तो ब्याज है 400 रुपये और समय है 100 समय है 2 वर्ष का 400 रुपये ब्याज होता है, तो इंटू दर है 4%। 4 से 100 हो गया, अब इसको काट दें, 50 हो गया, 50 को 100 से किया तो 5000 रुपये जो है उसका मूलधन हो। इस प्रकार से अपने कर सकते हैं। ये 3 वर्ष का और 5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ था कि 3 वर्ष से 5 वर्ष का 400 रुपये अधिक है, इसका मतलब कि 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये होगा, तो 2 वर्ष का 400 रुपये ब्याज हो गया, तो दर हो गया 4% दिया था, तो अपने निकाल लिया 2 वर्ष के ब्याज के हिसाब से अपनी मूलधन। ये देखिए एग्जाम्पल, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, देखिए 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष का मिश्र धन है 575 रुपये, तो 3 वर्ष का मिश्र धन है 575 रुपये, 575 रुपये और 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का है मिश्र धन 625 रुपये। तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 2 वर्ष का ब्याज हुआ 625 माइनस 575, यानी कि 50 रुपये जो बढ़े हैं वो 2 वर्ष में बढ़े हैं। 3 वर्ष का तो 575 रुपये और 5 वर्ष का 625 रुपये, तो 50 रुपये 2 वर्ष में बढ़ गए। तो 1 वर्ष में कितने बढ़ेंगे, तो 1 वर्ष में देखिए 1 वर्ष में बढ़ेंगे 50 बटा में 2 25 रुपये, 1 वर्ष में 25 रुपये बढ़ेंगे। तो अपने 3 वर्ष बाद में 575 है, तो 3 वर्ष में कितने बढ़ेंगे, तो 3 वर्ष में कितने बढ़ेंगे, 3 इंटू 25 75 रुपये, तो 3 वर्ष में 75 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 3 वर्ष के बाद में 575 हो रहे हैं, तो 75 रुपये बढ़ रहे हैं, तो वो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन होगा 575 माइनस 75, तो 500 रुपये जो होगा वो मूलधन होगा कि 1 वर्ष का तो 25 रुपये बढ़ रहे हैं, 3 वर्ष में 75 रुपये बढ़ेंगे, तो 75 रुपये घटा देंगे तो वो मूलधन होगा। इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन जो है 2 वर्ष का 22 रुपये है, 2 वर्ष का 22 रुपये और 3 वर्ष का 23 रुपये है, 23 रुपये। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपये। अब है 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का मिश्र धन है 23 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। देखिए इसमें 100 बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 वर्ष है, यहाँ 3 वर्ष है, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 100 रुपये। तो देखिए, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा 200 रुपये। 2 वर्ष का 100 इंटू 200 रुपये, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का मिश्र धन है अपने पास 22 रुपये और 22 रुपये और ब्याज है
200 रुपये। तो 200 रुपये इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन देखिए कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 2200 माइनस 200 बराबर में 2000 रुपये। 2000 रुपये। तो अपने क्या निकालना है, दर ज्ञात करनी। तो दर का ट्रिक होता है अपने पास, दर होता है ब्याज। तो ब्याज एक वर्ष का 100 है, तो 100 इंटू ब्याज इंटू 100, तो 100 बट्टा में होता है मूलधन, और मूलधन है 2200 रुपये, अभी निकाला है अपने 2200 रुपये, इंटू मूलधन इंटू समय। तो समय है 1 वर्ष का, अपने ब्याज जहां लगाया है 1 वर्ष का 100 रुपये है, तो 1 वर्ष का 100 ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 दुना 10 होते। तो दर कितना हो गया, 5% की दर से जो है वो 2 वर्ष का तो 2200 रुपये हो जाता है, और 3 वर्ष का 2300 रुपये हो जाता है। तो इस प्रकार से अपनी दर निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परमेश ने 18,000 रुपये की साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, परंतु साधारण ब्याज पर जो दर है वो अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग दर लगाई गई। देखो जैसे कि 3 वर्ष में 4% लगाया गया, और 5 वर्ष में 3% लगाया गया है, और अगले 2 वर्ष में 5% लगाया गया, 2 वर्ष में 5% लगाया, और 10 वर्ष से अधिक, जितने भी 10 वर्ष से अधिक हैं वो, यानी कि 10 वर्ष से अधिक है तो 6% लगाया गया। तो कुल 10 वर्ष हो गए, 10 से 13 वर्ष है, यानी कि 3 वर्ष के लिए अलग है, 10 वर्ष के लिए तो अलग अलग, 3 वर्ष के लिए 4% है, और 5 वर्ष के लिए 3% है, और 2 वर्ष के लिए जो 5% है। तो इस पर ये 10 वर्ष है, तो 10 वर्ष से अधिक जो है, यानी कि 13 वर्ष का अपने निकालना है, 3 वर्ष का 6% निकाला गया है। तो इसका निकालना अपने को साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज का अपने पास ट्रिक होता है, ब्याज बराबर में होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100 होता है। तो देखिए इसमें मूलधन है अपने पास 18,000 रुपये, 18,000 रुपये इंटू दर है सभी की अलग अलग। तो देखिए दर को अलग अलग करते जा रहे हैं, ठीक है। तो दर है, पहले है कितना, 3 वर्ष का 4%, तो 3 इंटू 4 कर देते हैं, फिर प्लस लगा देते हैं। उसके बाद में 5 वर्ष का 3%, तो प्लस है, तो 5 इंटू 3, फिर है प्लस, फिर जो है 2 वर्ष का 3%, तो 2 वर्ष का 5%, सॉरी 2 वर्ष का है 5%, तो 2 इंटू 5 हो गया, प्लस अब जो 10 वर्षों का हो गया, ये 10 वर्ष से अधिक यानी कि 13 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्षों का 6%, तो 3 वर्षों का 6% बटा में सभी के 100 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। तो देखिए 18,000, पहले सबसे पहले क्या है 18,000 इंटू में 4 तिये 12 होगी, प्लस में 5 तिये 15 प्लस में 5 दुना 10 प्लस और 6 तिये 18 पूरे के बटा में 100। अब देखिए 18,000 इंटू इन सबका जोड़ करेंगे, इन सबका ऊपर वालों का जोड़ 8, और देखिए 25 और ये 30, 25 और 30 55 हुई, 25 और 30 55। तो देखिए 55 और बटा में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 180 इंटू 55 करेंगे तो ये आ जाएगा 9,900 रुपये जो है 13 वर्षों का ब्याज को ला जाएगा। तो इस प्रकार से अपने ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए ये थे अपने साधारण ब्याज से संबंधित जो भी हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो चैनल का है नीचे दिया गया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो में अपने चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। तो आप तब तक उसका इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।